दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हमने प्राचीन इतिहास के क्वेश्चंस लिए हैं और हमने इसको कवर करने की कोशिश की है वन लाइनर क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो ये एक रिवीजन वीडियो हो सकता है, एक रिवीजन के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। ये सभी वन डे एग्जाम में जिसमें भी जीएस आता है, जीके आता है, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास का जो पिता है किसे कहा जाता है, तो किसको बोलते हैं? उसको हेरोडोटस को बोलते हैं। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी, किस लिए प्रसिद्ध थी? क्योंकि वहाँ पे एक सुनियोजित शहर था। ठीक है, उसके कारण से ये प्रसिद्ध थी। अगर हम थोड़ी सी बात कर लें कि जो सिंधु सभ्यता है उसका जो कार्यकाल है या कब से कब तक का हम सिंधु सभ्यता को मानते हैं, तो जैसे 2400 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व तक का हम सिंधु सभ्यता का जो है विस्तार मानते हैं। ठीक है, और इसका जो विस्तार है वो किस तरह से है, जो हमारे इतिहासकारों ने बताया है वो त्रिभुजाकार है। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो 1921 में इसकी जो खोज की थी दयाराम साहिनी ने की थी, और इसको हम आदि ऐतिहासिक या फिर कांस्य युग में इसको रखा जाता है, या कांस्य युग में हम सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों का जो व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूँ। ये क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी और पश्चिमी जो पुरास्थल है, ठीक है, उसका विस्तार कैसे है? जो क्रमशः जो हमारा पूर्वी है आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश, और सुत काकेंडोर ये बलूचिस्तान। ठीक है, यहाँ पे पूछा है पूर्वी और पश्चिमी। अब उत्तर और दक्षिणी पूछ लिया यहाँ पे। तो उत्तर के बारे में क्या है? मांदा, जिसको अखनूर या जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में आता दाइमाबाद, जिसको हम अहमदनगर महाराष्ट्र। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मैसन ने दी थी। कब दी थी? 1826 में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जो हड़प्पा स्थल है वो किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। मतलब पाकिस्तान पंजाब प्रांत का जो साहिवाल जो ज़िला है, ठीक है, वो एरिया आता है। और इसकी खोज की थी दयाराम साहिनी ने 1921 में। या माधव स्वरूप वत्स का भी नाम आता है और व्हीलर का भी नाम आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। अब जो मोहनजोदाड़ो है, ठीक है, वो किस नदी के किनारे है? वो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का जो लरकाना जिला आता है वहाँ से ये संबंधित है। और इसकी खोज किसने की थी? जनरली इनका जो नाम आता है राखाल दास बनर्जी। 1922 में इन्होंने खोज की थी। वैसे एक नाम मैके का भी आता है, मैके ने भी सहयोग किया था इनका 1927 में। ठीक, उसके बाद व्हीलर का नाम आता है। ठीक है, तो जो हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पे है, और मोहनजोदाड़ो है वो सिंधु नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, हड़प्पा की सभ्यता थी एक कांस्य युगीन थी, हमने पहले बता दिया आपको। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? वो चित्रात्मक थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मिस्र के राजा कहलाते थे जो फराओं कहलाते थे। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। देखो, खरोष्टी जो लिखी जाती थी वो दाएं से बाएं, और ब्राह्मी लिखी जाती थी बाएं से दाएं। ठीक है, आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। सबसे पहले पालतू बनाया गया था किसको? कुत्ते को बनाया गया था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता थी एक आदि ऐतिहासिक थी। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर, हमने आपको पहले बता दिया। जो सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह है वो है लोथल। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। ठीक है, सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह है वो है लोथल, और जो लोथल है वो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ये गुजरात का जो अहमदाबाद जिला है वहाँ से है। और लोथल की खोज किसने की थी? खोज की थी रंगनाथ राव ने। किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर जो प्रयुक्त रंग है वो लाल था। मृदभांड चावल के दाने लोथल से मिले हैं। सिंधु सभ्यता का जो सर्वमान्य काल है तो 2500 से लेके 1750। ठीक है, और जनरली कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा ये 2400 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व तक का। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो 2400 से लेके 1700 ईसा पूर्व है ये ज़्यादा सही है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? वो मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है। और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? या उत्खनन कर्ता का नाम क्या था? राखाल दास बनर्जी। ठीक है, ये भी नाम आ गया। नर्तकी की कांस्य जो मूर्ति है वो मिली है मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त अन्नागार। मोहनजोदाड़ो खोज 1922 से प्राप्त प्रमुख स्मारक क्या है? वृहद स्नानागार। जो स्नानागार हैं वो मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। ठीक है, खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी। नदी का नाम सिंधु। मोहनजोदाड़ो एक मूवी भी आई थी। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम जैसे इराक
का हड़प्पा की खुदाई हुई थी? दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी 1921 में। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी, वो किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। ठीक है। पुराणों की संख्या 18 है। सबसे जो प्राचीन पुराण है उसका नाम है मत्स्य पुराण। पुराणों की रचयिता हैं लोमहर्ष और उग्रशर्वा। वेदों की संख्या 4 है, वेदांग है हमारे 6। उपनिषद की जो संख्या है वो है 108। ठीक है। और जो प्रमाणिक जो उपनिषद हैं वो कितने हैं? वो हैं हमारे 13। ठीक है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम जो मुसलमान है वो कौन था? वो था अलुबर्नी। ठीक है। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। उपनिषद विषय वस्तु है किसका है? दर्शन का है। और जो ब्राह्मण संबंधित हैं वो कर्मकांड से। ठीक है। सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। ठीक है। तो जो 4 वेद हैं, ठीक है, उसमें सबसे जो प्राचीन है ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में जो नाम आता है जी इसमें जो सूक्तियाँ हैं वो हैं 1028। ठीक है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। ये 4 वेद हैं। तो गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा है? ठीक है। ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया? तो वो है यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित है यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र जो सबसे ज़्यादा मिलता है वो मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है। और भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। और गायत्री मंत्र के जो रचनाकार हैं वो हैं विश्वामित्र। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता को। गोत्र शब्द मिलता है कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद से मिलता है। भागवत धर्म के प्रवर्तक हैं श्री कृष्ण। भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है वो अलवर संतों ने किया था। आर्यों के जानकारी का स्रोत क्या है? ठीक है। वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो वर्णित नदी है सिंधु। ठीक है। और ऋग्वेद में वर्णित सबसे जो पवित्र नदी का नाम है उसका नाम है सरस्वती। और सबसे ज़्यादा बार नाम आया है सिंधु नदी का, और सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है इंद्र, जिनको पुरंदर बोलते हैं। ऋग्वेद में सबसे जो बाद या निर्मित मंडल है वो है 10वां मंडल। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल है 9वां। ठीक है। जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित किया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्राचीन हिंदू विधि के जो लेखक हैं वो है मनु। स्मृति ग्रंथों में सबसे जो प्राचीन है उसको बोलते हैं मनुस्मृति को सबसे प्राचीन माना जाता है। जो पुस्तक का नाम आता है मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत रचना वेद व्यास की फारसी का जो अनुवाद है वो किसने का शीर्षक क्या है? वो है रज्जनामा। महाभारत को जो फारसी में लिखा गया है उसका जो शीर्षक है उसका नाम है रज्जनामा में। आर्यों का भारत आगमन हुआ था 1500 ईसा पूर्व से पहले। ठीक है। आर्य पहले बसे थे पंजाब और अफगानिस्तान में। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। और शून्यवाद का जो प्रतिपादक है वो नागार्जुन को माना जाता है। ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।